प्रभु तो पास है। पास कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि पास से पास में भी थोड़ी दूरी बनी रहती। इसलिए यही उचित है कहना कि प्रभु दूर नहीं है। वस्तुतः तो प्रभु तुम्हारा आत्यंतिक होना है। जैसे कली और फूल में क्या फासला है? कली होने वाला फूल है। अभी कली है, अभी फूल हो जाएगी। कली में फूल छिपा है, फूल में कली छिपी है। कली और फूल किसी एक ही घटना के दो कदम। जो कली में छिपा है वही फूल में प्रकट हो जाएगा, जो कली में बंद है वही फूल में खुल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा और प्रभु का नाता है। तुम अगर कली हो तो वो फूल है, तुम अगर बीज हो तो वो वृक्ष है। तुम्हारा होना और उसका होना दो बातें नहीं, किसी एक ही बात के दो चरण हैं। इसे बहुत ठीक से समझ लेना ज़रूरी है। ये समझ में जितना गहरे बैठ जाए, इतना गहरे बैठ जाए कि तुम्हारे रोए रोए में ये प्रतीति होने लगे, तो प्रभु को पाने में फिर जरा भी देर नहीं। अगर ये प्रतीति समग्र हो जाए, अगर श्वास श्वास धड़कन धड़कन ये एहसास कर ले कि मैं कली हूँ वो फूल है, ये धारणा इतनी सघन हो जाए कि इससे भिन्न धारणा के लिए कोई जगह ही तुम्हारे भीतर न बचे, तो इसी क्षण कली फूल हो जाए, इसी क्षण बीज टूट जाए, अंकुर निकल आए। क्षण की भी देरी नहीं, लेकिन ये प्रतीति, और इस प्रतीति के होने में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन कहेगा ये हो ही कैसे सकता है। और बड़ी से बड़ी बाधा तुम्हारे आसपास घिरे हुए पंडितों का जाल है। वो भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है। उन्होंने तो इससे उल्टी ही बात तुम्हें सिखाई है। उन्होंने तुमसे ये नहीं कहा है कि परमात्मा तुम्हारे निकट है। उन्होंने तो तुमसे यही कहा है कि तुमसे ज़्यादा निंदनीय और कोई भी नहीं। तुम ऐसे निंदित हो कि परमात्मा तुम्हारे निकट हो ही कैसे सकता है। उन्होंने तो सिर्फ तुम्हें नरक का आभास दिलाया है, स्वर्ग का नहीं। और हजारों हजारों साल के शिक्षण दीक्षण ने तुम्हारे मन में ये बात गहरे में जमा दी है कि तुम सिर्फ निंदा के पात्र हो। नरक के अतिरिक्त तुम्हें अपने होने के लिए कोई और दूसरा उपाय नहीं दिखाई पड़ता। और तुम जितना अपने को निंदित समझोगे उतना ही परमात्मा दूर है। कली खिल नहीं सकती, तुम ही कली को न खिलने दोगे। तुम्हारे निंदा का भाव ही कली के खिलने में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। और उन्होंने कैसी सरल सीधी बातों को निंदित कर दिया है कि बड़ी कठिनाई है। कल एक युवक आया। युवक है तो स्वभावतः वासना जगेगी। कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, न जगे तो ही आश्चर्यजनक है। युवक हो और अगर वासना न जगे तो उसका अर्थ यही हुआ कि कहीं ना कहीं शरीर में, मन में कुछ कमी रह गई, कहीं कोई बात चूक गई। वासना तो स्वाभाविक है, लेकिन वो युवक अपने को बहुत निंदित और दलित मान रहा है, आत्मग्लानि से भरा है। वो कहता है मेरे मन में बड़े पाप उठ रहे हैं, कैसे पाप से छुटकारा हो। जिस चीज को तुमने पाप कह दिया उससे छुटकारा कभी भी ना हो सकेगा, क्योंकि जिस चीज को तुमने पाप कह दिया उतना ही में मामला समाप्त नहीं हो गया, उसके कारण तुम पापी हो गए। और पापी परमात्मा के निकट कैसे हो सकेगा। थोड़ा सा भोजन में रस है तो पाप, थोड़ा कपड़ा पहनने में रस है तो पाप, थोड़ी ज़्यादा देर सो जाते हो सुबह तो पाप। सब तरफ से पाप खड़ा कर दिया निंदकों ने। जहर फैलाने वालों का बड़ा लंबा इतिहास है। उन्होंने सब तरफ तुम्हें निंदित कर दिया। उसके पीछे कारण है, तुम जितने निंदित हो जाओ उतने ही पंडित पूजित हो जाते। गणित है, तुम जितने निंदित हो जाओ उतना ही पंडित पूजित हो जाता है। क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठता है और तुम नहीं उठ पाते। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो उपवास करता है, तुम नहीं कर पाते। त्यागी त्याग करता है, तुम नहीं कर पाते। लेकिन तुम जान के चकित होगे कि 100 में से 99 त्यागी इसलिए त्याग कर रहे हैं कि उनका त्याग एक अस्त्र है जिससे वो तुम्हें निंदित करते हैं। उनका त्याग उनके अहंकार की एक व्यवस्था है।
उपवास में मज़ा उन्हें भी नहीं आता, लेकिन उपवास के कारण भोजन करने वालों को नरक में भेजने की जो सुविधा उनके मन में आ जाती, वही उपवास का रस है। उपवास में किसको रस आएगा? भूख तो पीड़ा देगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर मेरे एक दिन उपवास करने से लाखों लोगों की तरफ मैं निंदा से देखने का मौका पा सकता हूँ, तो रस आ जाएगा। 100 में से 99 ब्रह्मचारी सिर्फ इसलिए ब्रह्मचारी हैं कि उसके कारण तुम सभी पापी हो जाते हो। मेरे एक मित्र हैं, उनके पास बड़ा मकान है। उस नगर में उससे बड़ा मकान किसी के पास नहीं था। फिर एक पड़ोसी ने और बड़ा मकान बना लिया। उनका मकान उतना का ही उतना रहा, कोई रत्ती भर फर्क ना आया, पर वे उदास और दुखी हो गए। उनके घर में मेहमान था तो वो बड़े चिंतित थे। मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारा मकान ठीक वैसा का वैसा है। उन्होंने कहा, कैसे वैसा का वैसा रहेगा? पड़ोस में देखते नहीं, बड़ा मकान खड़ा हो गया। जब तक इससे बड़ा मकान मेरा ना हो जाए तब तक चित्त में अब शांति नहीं। दूसरे को निंदित करना हो तो एक ही उपाय है कि तुम जिस बात को निंदा करते हो उसको स्वयं ना करो। और सरल से उपाय है कि कोई आदमी विवाह नहीं करता तो गैर विवाहित रह के विवाहित लोगों को, सारी दुनिया विवाहित लोगों की निंदित हो जाती, उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रहती। अब ये युवक जो मेरे पास कल आया, वो कहता है कि बड़े पाप में पड़ा हूं, इससे छुटकारा दिला। पाप कहाँ है? जो स्वाभाविक है उसमें कोई पाप नहीं। और ध्यान रखने की बात तो यह है कि अगर तुमने पाप समझा तो कभी छूट ना पाओगे, अगर छूटना चाहा तो कभी छूट ना पाओगे, और अगर तुमने प्रभु की अनुकंपा समझी, इसे भी, इसके द्वारा भी तुम प्रभु को पास ले आए, दूर न किया। जरा सूक्ष्म में ठीक से समझ लेना। अगर तुमने कहा पाप है तो कितनी बातें घट रही हैं तुम्हें पता नहीं। किसी चीज को पाप कहा तो तुम पापी हो गए, किसी चीज को पाप कहा तो पूरी प्रकृति पापी हो गई, क्योंकि उसी प्रकृति से वो पाप जन्मा है। और किसी चीज को अगर पाप कहा तो बहुत गौर से देखना, परमात्मा भी पापी हो गया, क्योंकि उसके बिना इस जगत में कुछ भी घट नहीं सकता है। वही बनाता है और पाप बनाता है, पापी हो गया। जॉर्ज गुजिएफ कहा करता था कि सभी धर्म परमात्मा के खिलाफ है, और ये बात सच है, क्योंकि जितनी चीज़ों को तुम पाप कह रहे हो उतने ही अंशों में परमात्मा की भी निंदा कर रहे हो। अगर तुमने एक चीज की भी निंदा की तो तुमने उसके साथ पूरे अस्तित्व को निंदित कर दिया, और ये सब उसी का खेल है, ये सब उसी के रूप है। वो भी निंदित हो गया, फासला बहुत भारी हो गया, अब तुम कभी ना पहुंच पाओगे। और अगर तुमने अपनी वासना को भी उसका ही खेल समझा, उसने ही दिया है, तो जरूर कोई राज होगा। शायद यही राज हो कि वासना में तुम्हें फेंके और तुम न फेंको, वासना में तुम्हें धकाए और तुम उबर आओ, वासना में तुम्हें उतारे और तुम अतिक्रमण कर जाओ, यही राज होगा। लेकिन तब ये पाप नहीं है, तब ये शिक्षण हुआ, तब ये पाप नहीं है, तब ये परमात्मा की अनुकंपा हुई। जैसे कि सोने को आग में फेंको तो निखर के वापस आता है, ऐसा परमात्मा तुम्हें संसार में फेंकता है कि तुम निखर के वापस आ जाओ। आग की निंदा मत करो, परमात्मा की अनुकंपा को खोजो, तत्क्षण तुम पाओगे वो पास से कली खुलने लगी। बुरे से बुरे में भी उसी का हाथ जिसने देख लिया वही साधु है। लेकिन जिसको तुम साधु कहते हो वो अच्छे से अच्छे में बुराई खोज लेते। एक साधु मुझे मिलने आए, वो थोड़े चकित हुए। जिस मकान में मैं रहता था उन दिनों बड़ा बगीचा था, उसके आसपास बड़े फूल खिले थे। उन्होंने कहा आप, और मैं पौधों को पानी दे रहा था, आप और फूलों में आपका रस है। फूल में तो कोई पाप नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा आप और फूलों में रस। आप जैसे व्यक्ति को तो सभी राग रंग से विमुक्त होना चाहिए। फूल भी राग रंग है तो,
अगर बहुत गौर से देखो तो फूल भी काम वासना का ही हिस्सा है। अगर तुम वैज्ञानिक से पूछो तो वो बताएगा कि फूल खिलता है तो फूल में जो मध्य में छिपे हुए कण हैं, उन कणों को वो कण उसके वीर्य कण मधुमक्खियों, मक्खियों और तितलियों के पंखों में लगा के उन कणों को वो दूसरे फूलों के पास भेज रहा है। वो फूल खुद तो नहीं चल सकता, इसलिए मादा को नहीं खोज सकता, तो उसने एक तरकीब निकाली है। वो तरकीब बड़ी कुशल है। वो मधुमक्खी को आकर्षित कर लेता है। मधुमक्खी की उस पर बैठती है तो पैरों में उसके पराग के कण लग जाते। मधुमक्खी के माध्यम से वो अपने वीर्य कण भेज रहा है। मधुमक्खी फिर मादा फूल पर बैठेगी और वीर्य कण छूट जाएंगे, दो का मिलन हो जाए। गौर से देखो तो फूल भी काम वासना है। अगर गौर से देखो इस संसार में तुम्हें काम वासना के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा। सब जगह नर मादा का खेल है। इसलिए जिन्होंने धर्म की बड़ी गहरी खोज की है, जैसे कि हिंदुओं ने बड़ी गहरी खोज की है, तो हिंदुओं ने अपने सभी परमात्मा के रूप के साथ नारी रूप को संयुक्त रखा। तो राम के साथ सीता है, साथ ही नहीं है, राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसलिए हिंदू सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते। सीता को पहले, राधा कृष्ण कहते हैं, राधा को पहले। जैनों को यह बात बहुत अखरती रही कि तुम अपने भगवान के साथ और स्त्री को क्यों खड़ा किए हो। महावीर अकेले खड़े। महावीर ने विवाह किया था, लड़की हुई थी, उनके दमान था, लेकिन महावीर को मानने वाला जो कट्टरपंथी संप्रदाय है दिगंबर, वो कहता उन्होंने कभी विवाह किया ही नहीं। महावीर और विवाह करें पाप, असंभव, ये कपोल कल्पित है, ये अफवाह है, विरोधियों की उड़ाई हुई। राम और सीता को जैन नमस्कार भी नहीं कर सकता, क्योंकि कठिनाई सीता की वजह से। राम को कोई अड़चन नहीं, कर लेता, लेकिन ये सीता माता जो साथ में खड़ी, ये बर्दाश्त के बाहर। लेकिन पूरे जीवन का खेल नर और मादा शक्ति का खेल है। सारी प्रकृति नर और मादा शक्ति का मिलन है। तो क्यों तुम पाप, उस युवक को मैंने कहा छोड़ो ये ख्याल, अन्यथा मरोगे, मुश्किल में पड़ोगे। पाप की तरह देखते क्यों हो? जो है उसके ऊपर तुम अपनी व्याख्या क्यों आरोपित करते हो कि ये पाप है? फिर पाप के कारण पापी हो गए, फिर अपराध का भाव पैदा होता है, गिल्ट पैदा होती। मनस्विद कहते हैं कि समस्त धर्मों ने आदमी का शोषण किया है एक तरकीब से। वो तरकीब है कि आदमी को अपराधी सिद्ध कर दिया है। अपराधी आदमी डरता है, डरा हुआ आदमी घुटने टेक के प्रार्थना करता है। अपराधी आदमी डरता है, यज्ञ हवन करता है। अपराधी आदमी डरता है, पंडित को, पुजारी को दान देता है। अपराधी आदमी डरता है, धर्मशाला मंदिर बनाता है। वो जो अपराध उसके भीतर है, कितने पाप किए हैं, इनके उत्तर में कुछ तो पुण्य कर लूं, नहीं तो परमात्मा के सामने क्या कहूँगा, बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। पाप ही पाप है और दूसरे पल्ले पर पुण्य बिल्कुल नहीं, तो थोड़ा पुण्य कर लो। इसलिए पहले धर्मगुरु समझाता है कि तुम कितने पापी हो, फिर समझाता है अब कुछ करो, इन पापों को मिटाओ। इससे सारा धर्म का शोषण चलता है। वस्तुतः जिन्होंने धर्म को जाना है, बुद्ध पुरुषों ने, उन्होंने तुम्हें पापी नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि तुम परमात्मा हो। उपनिषदों ने तुम्हें पापी नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। उन्होंने तो कहा कि तुम्हारे भीतर वही छिपा है जो आत्यंतिक है। तुम खालिस सोना हो, थोड़ी मिट्टी यहां वहां से लग भी गई होगी तो क्या घबरा रहे हो? क्या डर का कारण है? मिट्टी कितनी ही तुमसे लग जाए, तुम मिट्टी नहीं हो सकते। तुम गहनतम नरक में भी चले जाओ तो तुम्हारी अंतर ज्योति न बुझेगी, जलती ही रहेगी। महापाप से गिर जाओ तो भी तुम्हारे उद्धार का उपाय समाप्त नहीं हो गया है। तुम एक क्षण में वहां से छलांग लगा सकते हो। तुम अपने को खो ना सकोगे, तुम्हारे होने में ही परमात्मा छिपा है। तुम कितने ही उससे दूर निकल जाओ,
जरा तुम मुड़ोगे और उसे तुम पीछे खड़ा हुआ पाओगे। ऐसे ही जैसे कोई सूरज की तरफ पीठ करके चलता रहे, हजारों मील चलता रहे। क्या तुम सोचते हो सूरज उससे हजारों मील दूर हो जाता है? जिस क्षण वो लौट के देखेगा सूरज को पीछे पाएगा। सूरज तो फिर भी दूर है। जिस सूरज की कबीर बात कर रहे हैं, जिस सूरज की मैं बात कर रहा हूं, तुम कहीं भी भागो तुम उससे भाग ना सकोगे, क्योंकि तुम ही वही हो। सबसे बड़ी उद्घोषणा जो तुम्हें अपने जीवन में कर लेनी है वो ये है कि मेरे भीतर छिपा परमात्मा है। इस उद्घोषणा के साथ ही तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इस उद्घोषणा के साथ ही कांटे झड़ जाएंगे। इस उद्घोषणा के साथ ही तुम पाओगे कि अंधेरा खुद तुमसे डरने लगा। और मजा तो तभी है जब पाप तुमसे डरे। तुम पाप से डरो, मजा नहीं है, जीवन रुग्ण हो गया। मजा तो तभी है जब तुम जहां जाओ वहां रोशनी पहुंच जाए। तुम अंधेरे से भागो, ये बात शोभा नहीं देती। इसलिए कबीर के वचन तुम्हें बड़े क्रांतिकारी मालूम पड़ेंगे। हैं भी जलते हुए अंगारे, जिस हृदय को इन्होंने छू लिया उस हृदय को रूपांतरित कर दिया। इन वचनों से जो बच जाए वो अभागा है। और एक एक शब्द को गौर से सुनना। घर घर दीपक बरे, लखे नहीं अंधे। कबीर कह रहे हैं घर घर में जल रहा है उसका दिया, घर घर में उसी का नूर है। घर घर यानी शरीर शरीर, जल रही उसी की ज्योति। बड़ी मजे की बात है। फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, कैसे अंधे हो। और ये अंधापन भी साधारण अंधापन नहीं है। ये अंधापन ऐसा नहीं है कि आंख तुम्हारे पास ना हो, तुम बने हुए अंधे हो। आंख तुम्हारे पास है और बंद किए बैठे हो। अंधे भी होते तो क्षमा के योग्य थे। क्या करोगे? आंख ही नहीं होगी तो तुम भी क्या करोगे? पर आंख है, भीतर की आंख कभी भी अंधी नहीं होती, क्योंकि भीतर की आंख का अर्थ केवल होता है होश की क्षमता। वो तो सभी में है, चैतन्य तो सभी में है, वही भीतर की आंख है। लेकिन तुम बंद किए बैठे हो। न केवल तुम बंद किए बैठे हो, बल्कि तुमने बड़ी श्रद्धा कर ली है अपने अंधेपन पर। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मेरे पास आया। एक तो चश्मा लगाए हुए था, दो हाथ में लिए हुए था। मैं पूछा कि मामला क्या है, इतने चश्मे? उसने कहा कि एक पास देखने के लिए, एक दूर देखने के लिए, और दूसरा तीसरा दो को खोजने के लिए। मैंने कहा तुम एक काम करो, एक चश्मा और खरीदो, तीन कम। उसने कहा चौथा किस लिए? तो तुम सोच के आओ। रात भर सोचता रहा, सुबह आकर उसने कहा बहुत सोचा, लेकिन कुछ तीन में बात खत्म हो जाती, चौथी की कुछ समझ में नहीं आती। उनका भीतर कैसे देखोगे? उसकी तो याद ही नहीं आती। दूर का इंतजाम कर लिया, पास का इंतजाम कर लिया, दोनों चश्मों को खोजने का भी इंतजाम कर लिया, सब इंतजाम तुमने कर लिया, लेकिन बाहर का, भीतर का भी कुछ ख्याल है? और भीतर ही जल रही है रोशनी। और जब तक तुम्हें अपने भीतर की रोशनी ना दिखाई पड़े, जब तक तुम्हें किसी की भी भीतर की रोशनी ना दिखाई पड़ेगी, जब तक तुम अपने को शरीर मानोगे, दूसरे भी तुम्हें शरीर जैसे ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे का बोध तुम्हारे आत्मबोध से ऊपर नहीं जा सकता। जिस दिन तुम्हें भीतर का जलता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हें सभी घर में दिए दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसा ही नहीं कि मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, पौधों में भी तुम्हें जलती हुई आग दिखाई पड़ेगी। सब रोशन है, सारा जगत रोशन है। यहां रोशनी के सिवाय कुछ है ही नहीं। प्रत्येक चीज रोशनी से बनी है। रोशनी मूल आधार है। घर घर दीपक बरे, लखे नहीं अंधे। पर बड़े अद्भुत अंधे हो तुम कि घर घर जो दिया जल रहा है, और दूसरों के घरों में ही नहीं, तुम्हारे घर में भी जो दिया जल रहा है वो भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। एक आध्यात्मिक अंधापन है। तुम भीतर देखते ही नहीं। तुम भीतर देखने की कला ही भूल गए हो। तुम इतने समय तक बाहर देखते रहे हो कि तुम्हारी आंखें जड़ हो गई, वो भीतर की तरफ मुड़ती ही नहीं। पक्षाघात जैसे हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती। जैसे एक आदमी बैठा ही रहे वर्षों तक को, पैरों को न चलाए, फिर न चला सकेगा, फिर पैर जड़ हो जाएंगे, पक्षाघात हो जाएगा।
एक आदमी आंखों को बंद किए बैठा रहे कई वर्षों तक अंधेरे में, तो आंखें फिर रोशनी को देखने में समर्थ न रह जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक चीज सक्रिय रहने से सतेज रहती, निष्क्रिय होने से क्षमता खो देती। तुम्हारी भीतर की तरफ देखने की क्षमता जंग खा गई है, तुमने उसका उपयोग ही नहीं किया, और इसलिए तुम अंधे जैसे मालूम पड़ रहे हो। अंधे तुम हो नहीं, अंधे तुम हो नहीं सकते। और अगर तुम्हें लगता हो कि तुम अंधे हो, और अगर तुमने ये मान लिया कि तुम अंधे हो, तो तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बड़ी मजे की बात है, लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, आप हमें दिखा दें। वो ये नहीं पूछते कि हो सकता है ईश्वर तो हो और हमारे पास देखने की कला ना हो, आप हमें देखने की कला सिखा दें। वो ये नहीं पूछते, वही पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, अगर है तो दिखा दें। उन सभी को ये भ्रांति है कि जैसे अगर ईश्वर हो तो तुम्हें दिखाई पड़ ही जाएगा, तुम्हारे देखने की क्षमता की जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं। जैसे अंधा कहे प्रकाश को दिखा दे, कैसे दिखाइएगा प्रकाश अंधे को? बहरे को कैसे सुनवाइएगा संगीत? नासापुट जिसके जड़ हो गए हों उसे कैसे गंध का बोध दिलवाइएगा? सारा जगत भरा हो सुगंध से, पर जिसकी नाक में पक्षाघात लग गया है, क्या कोई उपाय है? और वैसा आदमी अगर जिद कर ले कि जब तक परमात्मा ना दिखेगा तब तक मैं मान ना सकूंगा, तो वैसा आदमी सदा के लिए अंधा रह जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैं मानूंगा तभी जब दिखाई पड़ जाएगा। यही श्रद्धा के सूत्र का अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ है जिसे मानने के लिए तर्क के पास कोई कारण ना हो, जिसे मानना बिल्कुल असंभव मालूम पड़े, जिसे मानना बिल्कुल ही अतर्क हो, उसे मान लेना। जो दिखाई ना पड़ता हो, जिसका स्पर्श ना होता हो, जिसकी गंध ना आती हो, और जिसको मानने के लिए कोई भी आधार ना हो, उसे मान लेने का नाम है श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा बहुमूल्य सूत्र है, वो अंत नहीं है, शुरुआत है। जिसे तुम मान लेते हो उसकी खोज की संभावना शुरू हो जाती है। वैज्ञानिक हाइपोथेसिस निर्मित करते हैं। श्रद्धा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि पहले वैज्ञानिक एक सिद्धांत तय करता है, क्योंकि बिना सिद्धांत तय किए तुम जाओगे कहां, खोजोगे कैसे, क्या खोजोगे? खोज की शुरुआत ही ना हो सकेगी। वो सिद्धांत सिर्फ प्रारंभ है, वो कोई अंत नहीं है, लेकिन उससे द्वार खुलता है, उससे संभावना निर्मित होती, फिर आदमी खोजने निकलता है। हो सकता है वो मिले, हो सकता है न मिले, क्योंकि अंधेरे में तुमने जो तय किया था उसके मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, हो सकता है तुमने जो तय किया था वो न मिले, लेकिन कुछ मिलेगा। परमात्मा को तुम अभी जानते नहीं, कोई पहचान नहीं, कभी देखा नहीं, मिलन नहीं हुआ। श्रद्धा का अभी तो इतना ही अर्थ हो सकता है कि हम एक परिकल्पना स्वीकार करते हैं और हम खोज में लगते हैं। शायद जो परिकल्पना है वैसा सिद्ध हो न हो, लेकिन एक बात पक्की है कि खोज शुरू हो जाएगी, और जिसकी खोज शुरू हो गई अंत ज़्यादा दूर नहीं है। और एक बात ये भी पक्की है कि अज्ञानियों ने जितने ढंग से परमात्मा को माना है, अंतिम अर्थ में वे कोई भी सही सिद्ध नहीं होती, वे सभी परिकल्पनाएं असिद्ध होती। जो प्रकट होता है वो सभी परिकल्पनाओं से ज़्यादा अनूठा है। जो प्रकट होता है वो तुम्हारी सभी मान्यताओं से बहुत ऊपर है। जो प्रकट होता है, तुमने सोचा था दिया, लेकिन जो प्रकट होता है वो महासूर्य है। किसी की परिकल्पना परमात्मा के संबंध में कभी सही सिद्ध नहीं होती, हो भी नहीं सकती। छोटा सा मन, छोटा सा उसका आंगन, कितना बड़ा आकाश उस आंगन में समाएगा। छोटे छोटे हाथ हैं, इन छोटे छोटे हाथों से उस विराट को छूने की कोशिश, कितना विराट तुम छू पाओगे। बूंद जैसी क्षमता है,
सागर को खोजने निकले हो। कितना सागर तुम अपने में ले पाओगे? लेकिन श्रद्धा के बिना यात्रा शुरू नहीं होती। श्रद्धा का कुल इतना ही अर्थ है कि साहस की हम तैयारी करते। हम ज्ञान से ना बंधे रहेंगे, अज्ञात में उतरने के लिए हमारी हिम्मत है। हम डरे डरे अपने घर में कैद ना रहेंगे, हम खुले आकाश के महाअभियान पर निकलते। एक बात पक्की है कि तुम जो भी मान के निकलोगे वो तुम कभी ना पाओगे, क्योंकि तुम अभी जानते नहीं तो तुम ठीक मान कैसे सकोगे। सम्यक श्रद्धा तो ज्ञान से घटित होगी, लेकिन सम्यक श्रद्धा के पहले एक परिकल्पित श्रद्धा है, हाइपोथेटिकल है। वैज्ञानिक भी उसके बिना काम नहीं कर सकता, तो धार्मिक तो कैसे कर सकेगा? तो श्रद्धाएं दो प्रकार की हैं। एक श्रद्धा है साहस का नाम, जो अज्ञान से बाहर लाती, द्वार बनती। वो कोई उपलब्धि नहीं है, वो केवल प्रस्थान है, शुरुआत है। और दूसरी श्रद्धा है जो ज्ञान के बाद हृदय में आरोपित होती है। वो दूसरी श्रद्धा को फिर डिगाने का कोई उपाय नहीं। पहली श्रद्धा डिगाई जा सकती है। पहली श्रद्धा ऐसी है जैसे नया नया लगाया गया रोपा, उसे कोई बच्चा भी उखाड़ ले सकता है। नए रोपे की तो बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती, चारों तरफ बागुड़ लगानी पड़ती, देखभाल रखनी पड़ती। एक बार वृक्ष की अपनी जड़ें जमीन को पकड़ लेती हैं, एक बार वृक्ष जमीन के साथ एक हो जाता है, फिर बागुड़ की कोई ज़रूरत नहीं, फिर बच्चे उसे न उखाड़ पाएंगे, फिर कोई उसे नुकसान न पहुंचा पाएगा, फिर तो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, फिर तो सैकड़ों लोग उसके नीचे बैठ के छाया पा सकेंगे। इसलिए प्राथमिक रूप से जब श्रद्धा में कोई उतरता है तब बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि चारों तरफ अंधों की भीड़ है। वो तुमसे कहेगी क्या मान रहे हो, क्या कर रहे हो, पागल हो गए, दिमाग तो ठीक है। वो अंधों की भीड़ बच्चों की तरह है, वो तुम्हारे पौधे को उखाड़ दे सकती है। प्राथमिक चरण में श्रद्धा को ऐसे ही बचाने की ज़रूरत पड़ती है जैसे स्त्री गर्भिणी होती है और अपने गर्भ को बचाती, संभल के चलती है, एक एक पैर संभाल के उठाती है, गिर न पड़े, क्योंकि अब एक ही जीवन नहीं, दो जीवन दांव पर लग गए। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारे जीवन में श्रद्धा का बीज आरोपित होता है, तुम गर्भ से भर गए। अब परमात्मा ने तुम्हारे भीतर पहला रूप लिया है। बीज वृक्ष की क्या खबर दे सकता है? बीज तो कंकड़ पत्थर जैसा मालूम पड़ता है, इससे फूलों का क्या नाता जोड़ोगे? तो पहली श्रद्धा कभी भी अंतिम श्रद्धा की कोई झलक नहीं दे सकती, लेकिन पहली श्रद्धा के बिना अंतिम श्रद्धा के आने का कोई उपाय नहीं। और पहली श्रद्धा ही तुम्हारे जीवन चिंतना का ढंग बदलेगी, शैली बदलेगी। पहली श्रद्धा का अर्थ होता है, अब तुम ये ना पूछोगे कि परमात्मा है या नहीं, अब तुम ये पूछोगे कि मेरी आँख कैसे सुधर जाए कि अगर वो हो तो मैं उसे देख लूँ, और अगर न हो तो उसके न होने को देख लूँ, लेकिन आँख मेरी कैसे सुधर जाए। तुम्हारी सारी वृत्ति अब परमात्मा है या नहीं इससे संबंधित ना रही, अब इससे संबंधित हो गई कि मेरी देखने की क्षमता कैसे साफ हो जाए। होगा तो देख लेंगे, न होगा तो न होना देख लेंगे, लेकिन अब बिना देखे ना रहेंगे। जिसने ये तय कर लिया कि अब अंधे ना रहेंगे, अब आँख चाहिए, बिना देखे ना रहेंगे, अब दर्शन चाहिए। घर घर दीपक बरे, लखे नहीं अंधे, लखत लखत लख पड़े, कटे जमफंदे। और जिसने देखने की कोशिश की, लखत लखत लख पड़े। सब देखते 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 एक दिन दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि वो तो मौजूद है, सिर्फ आँख की कमी है। ये शब्द बड़े बहुमूल्य हैं, लखत लखत लख पड़े। ऐसा देखते ही रहोगे, खोजते ही रहोगे, टटोलते ही रहोगे, इस कोने उस कोने, इस दिशा में उस दिशा में, इस आयाम उस आयाम, रुकोगे ना, देखते ही रहोगे, खोजते ही रहोगे। तो देखते 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 एक दिन अचानक आँख खुल जाती है। आँख तो है, सिर्फ उपयोग न करने से बंद पड़ी है। अंधे तुम हो नहीं, अंधा कोई भी नहीं है, अंधे भी अंधे नहीं है। अंधे को भी परमात्मा दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि बाहर की आंख का कोई सवाल नहीं है, भीतर की ज्योति की बात है। लखत लखत लख पड़े, कटे जमफंदे। और जैसे ही वो दिखाई पड़ जाता है, वैसे ही मृत्यु का पास कट जाता है। फिर मरने वाला
कोई भी ना बचा। जिसने परमात्मा को एक झलक भी पाली उसने अमृत की झलक पाली। परमात्मा यानी अमृत, तुम यानी मृत्यु। तुम जब तक समझते हो कि तुम ही हो, परमात्मा नहीं, तब तक तुम मृत्यु के फंदे में हो। जिस दिन तुमने पाया कि मैं नहीं हूं, परमात्मा है, उसी क्षण कटे जम फंदे। लेकिन देखते 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 दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जैसे कभी तुम भरी दोपहरी में लंबी यात्रा करके घर लौटे, धूप से आंखें चकमका गई हैं, धूप ने आंखों को थका डाला है, धूप ने आंखों को बुरी तरह आक्रमित किया है, क्योंकि धूप हमला करती आंख पर। हर क्षण बाहर की रोशनी आंख पर चोट करती। थके मांदे, धूप से थके हारे तुम घर लौटे हो, अंधेरा मालूम पड़ता है घर में, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आंखें इतनी थक गई और धूप की इतनी आदी हो गई कि ये जो धीमी सी शांत रोशनी है घर के भीतर, ये दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन अगर तुम शांत होके, शिथिल होके लेट गए, बैठे रहे थोड़ी देर, लखत लखत लखी पड़े, धीरे धीरे आंख शांत रोशनी के लिए राजी हो जाती, फिर से पा लेती है अपनी ऊर्जा विश्राम से। धूप ने थकाया था, वो थकान मिट जाती। धीरे धीरे कमरे में रोशनी ज़्यादा होने लगती। कमरा वही है, रोशनी उतनी ही है, सिर्फ तुम्हारी आंख बदल रही है। अब आंख की क्षमता प्राप्त हो रही, अब कमरे में तुम्हें परिपूर्ण रोशनी दिखाई पड़ने लगती। चोर अंधेरे घर में भी देख लेता है। तुम अपने घर में न चल सको, चोर तुम्हारे घर में बड़ी शान से चल लेता है। तुम दिन में भी चलते हो तो चीज़ों से टकरा जाते हो। तुम्हारे पराये घर में जहाँ चोर कभी नहीं आया, वहाँ वो इतना देख के चलता है, संभल के चलता है कि तुम्हारी जमाई हुई चीज़ों से नहीं टकराता। अंधेरे में चोर को धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगता है। अंधेरे में भी देखने से दिखाई पड़ने लगता है। तो भीतर तो बड़ी शांत रोशनी, अंधेरा नहीं। लेकिन जो लोग भी ध्यान में पहली दफ़ा उतरते हैं, उनको यही प्रतीत होता है कि भीतर अंधेरा है। लोग मुझसे आके कहते हैं कि आप कहते हैं रोशनी, हम आंख बंद करते हैं, सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तुम रोशनी से थके हुए आए हो, जन्मों जन्मों तक धूप से आक्रांत। थोड़ा समय चाहिए, लखत लखत लखी पड़े। थोड़ा बैठो भीतर, थोड़ा विश्राम करो, जल्दी मत करो। अभी तुम्हारी आंखों को भीतर की रोशनी के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। जब तालमेल बैठ जाएगा तब तुम देख पाओगे। तब एक अनूठी रोशनी का दर्शन होता है, जो रोशन तो है लेकिन जलाती नहीं। यहूदियों की बड़ी पुरानी कथा है कि हजरत मूसा जब सिनाई के पर्वत पर गए तो अचानक उन्होंने आवाज़ सुनी कि जूते उतार दे, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। तो डर के उन्होंने जूते उतार दिए। आगे बढ़े तो उन्होंने एक झाड़ी में आग को जलते देखा। वो बड़े हैरान हो गए। वो बड़ा चमत्कारी अनुभव था। आग तो जल रही थी और झाड़ी जल नहीं रही थी। आग में तो लपटें निकल रही थी, झाड़ी हरी की हरी थी। यहूदियों को बड़ी मुश्किल हुई ये समझाने में कि इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब बाहर की किसी कथा से नहीं है, इसका मतलब भीतर की आग से है। भीतर एक ऐसी आग है जो जलती है और जलाती नहीं। एक बड़ी ठंडी रोशनी है, ठंडी आग, बर्फ जैसी ठंडी और आग जैसी उज्जवल। जब तुम भीतर जाओगे तो बाहर की रोशनी से इस रोशनी का गुणधर्म अलग है। इसलिए तुम्हारे पास नई आंखें चाहिए जो इसे देख सके। और तुम्हें अपनी आंखों को धीरे 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 समायोजित करना होगा। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारी बाहर देखने के लिए जो आदत बनी है आंखों की, उसमें एक नई आदत को प्रवेश करवा दें कि तुम भीतर देखने में धीरे धीरे कुशल हो जाओ। कुछ करना नहीं है। अगर तुम शांत बैठ के रोज भीतर देखते रहो, कितना ही अंधेरा हो, अंधेरे को ही देखते रहो। अंधेरे को भी देखते 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 तुम एक दिन पाओगे कि अंधेरा कम होने लगा, एक धीमी सी रोशनी आने लगी। अगर तुम देखते ही गए तो एक नई रोशनी का जगत प्रारंभ हो जाता है। लखत लखत लख पड़े,
कटे जम फंदे,